और क्या हाल चाल इंडिया एस्पिरेंट्स। मेरा नाम है सुमित और आप आ चुके हैं शायद गलती से फिर से आ गए रे बाबा। इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे जा। यार तू कुछ तो पहली वीडियो में मैंने बताया कि मैं कैसे स्क्रीन इन हुआ। डे 1 की एक एक एक्टिविटी, एक एक प्रोसीजर को डिटेल वे में बता चुका हूँ। डूज एंड डोंट्स टू गेट स्क्रीन इन वो भी बता चुका हूँ विद इंपॉर्टेंट टिप्स। झूठ बोल रहा है। तो अगर टाइम हो तो इस वीडियो को जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो स्क्रीन इन होने के बाद हम 26 कैंडिडेट्स हॉल में रुके थे और बाकी लोग लगेज लेके जा रहे थे। पापा मेरा मेन गेट पर वेट कर रहे थे। उन्हें ये नहीं पता था कि मैं सिलेक्ट हो गया। वो ये देख रहे थे कि बाकी लोग तो आ रहे हैं लेकिन मैं क्यों नहीं आ रहा, कहाँ मर गया, क्या बात है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। फिर ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर आए, हमें कॉन्ग्रेचुलेट किया। डे 2, डे 3, डे 4 के टेस्ट का ब्रीफिंग दिया, डॉक्यूमेंटेशन हुआ और ये होते होते 1 घंटा बीत चुका था और मैं यही सोच रहा था कि मैं कैसे पापा से मिलने जाऊं। पापा तब से मेरा 1 घंटा से वेट कर रहे हैं गेट पे। जैसे ही डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हुआ मैंने तुरंत ही जीटीओ सर से परमिशन मांगा। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। और मैं लिटरली दौड़ते हुए जा रहा था। उस वक्त लग रहा था जैसे मानो मैंने पूरा दुनिया अचीव कर लिया हो, सब कुछ अचीव कर लिया हो, जिंदगी में अब कुछ अचीव करने के लिए बचा ना हो और मैं बस दौड़ रहा था पापा की ओर। मिलने के बाद हम सबसे PIQ फॉर्म भरवाया गया। PIQ का फुल फॉर्म होता है पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर। ये SSB का कुंडली होता है। इसमें आपको सब कुछ लिखना होता है, अपना फैमिली इनकम से लेकर अपना हॉबीज तक। फिर हमें 11 SSB बोर्ड की डॉर्मेट्रीज में भेज दिया गया। 2 डॉर्मेट्रीज थी, एक में 13 कैंडिडेट्स थे और दूसरे में 13 कैंडिडेट्स। आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ और बाकी हमारे साथ आ। ऐसे तो SSB में फोन अलाउड नहीं होता है लेकिन उस वक्त कोविड के कारण सारी फिजिकल एक्टिविटीज बंद हो चुकी थी और हमें कैंपस के बाहर जाना भी अलाउड नहीं था, इसलिए फोन अलाउड था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो शाम में हम सब डिनर करने गए। भाई साहब 5 दिन के SSB में यही तो सबसे अच्छा बात होता है कि इतना टेस्टी खाना मिलता है। चिकन से लेके पनीर से लेके एग्स तक सब कुछ मिलता है। जितना खाना है उतना खाओ, पेट भर के खाओ। कितना खाओगे भाई? चिकन लवर्स समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? अगले दिन यानी डे 2 को हमारी रिपोर्टिंग टाइम थी 6:30 इन द मॉर्निंग। इतनी ठंड थी कि क्या बताएं। तो रहने दो फिर। 7:30 के अराउंड हमारा ग्रुप फोटोशूट हुआ और 8 o'clock से हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट स्टार्ट हुआ। शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। साइकोलॉजिकल टेस्ट में 4 पार्ट होते हैं, टैट, वैट, SRT और SDT। क्या बोला तूने? टैट बिल्कुल PPDT जैसा ही होता है जिसमें आपको 30 सेकेंड्स के लिए एक पिक्चर दिखाई जाती है और 4 मिनट्स मिलते हैं आपको स्टोरी लिखने के लिए। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि TAT और PPDT में क्या डिफरेंस है? नहीं। पहला डिफरेंस कि इसमें आपको क्लियर पिक्चर दिखती है। दूसरा डिफरेंस, इसमें कोई बॉक्स नहीं होता है जिसमें आपको कैरेक्टर का जेंडर, कैरेक्टर का एज, कैरेक्टर का नाम वगैरह सब कुछ मेंशन करना होता है और ना ही इसमें थीम वगैरह लिखना होता है। इसमें आपको डायरेक्ट स्टोरी पे आना है। और हाँ, सबसे बड़ा डिफरेंस, PPDT में आपको सिर्फ एक ही स्टोरी लिखना होता है पर यहाँ पर आपको 12 स्टोरी लिखना होता है। 12 स्टोरी, जिसमें से जो लास्ट स्लाइड होता है वो एम्प्टी होता है। तो वो आपको घर से ही सोच के आना होता है कि मैं क्या लिखूंगा उस वक्त। चीटिंग करता है तू। जब आप 11 स्टोरीज लगातार लिख रहे हो बिना किसी ब्रेक के तो आप मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके होते हो। आपका क्रिएटिविटी लगभग खत्म हो चुका होता है, मरने के कगार पर होता है। तो उस वक्त जब 12वीं स्लाइड आपको दिखाई जाएगी जो कि ब्लैंक होती है तो उस वक्त आपका दिमाग उतना काम नहीं करेगा और ना ही आपको उस वक्त इतने क्रिएटिव आइडियाज आएंगे। अब बात कर लेते हैं वैट का, मतलब वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसमें आपको 15 सेकेंड्स के लिए एक वर्ड दिखाया जाएगा जिससे रिलेटेड आपको एक सेंटेंस बनाना है।
अब आप सोच रहे होंगे कि भाई 15 सेकंड में सेंटेंस में कैसे लिखूंगा, इतना तो मुझे सोचने में ही लग जाता है कि आखिर मैं कौन सा सेंटेंस बनाऊं। अरे हाँ भाई हाँ। जब मैं भी तैयारी कर रहा था तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और अ वुमेन परफेक्ट। सो अगर टाइमर लगा के प्रैक्टिस करोगे घर पे तो जरूर तुम्हें उसके फायदे मिलेंगे, और मुझे भी फायदे मिले थे, और मैं 15 सेकंड्स में सेंटेंस बना ले रहा था, वो भी बहुत अच्छे से। अच्छा। अभी अगर मैं आपको कोई एग्जांपल देता हूं कोई वर्ड का, जैसे कि स्कीम, तो ये मत लिख देना, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। स्कीम से ये लिखना कि अ गुड गवर्नमेंट स्कीम हेल्प्स द नेशन टू ग्रो। उसके बाद होता है SRT, मतलब सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसमें आपको 30 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं, और वो क्वेश्चंस होते हैं सिचुएशन बेस्ड, और उसमें ये टेस्ट होता है कि आप उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे। तो अगर मान लो कि आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और उस वक्त आप देखते हो कि आपके मोहल्ले में आग लग गया, मतलब आपके मोहल्ले के कोई घर में आग लग गया, तो उस वक्त आप क्या करोगे? अभी ये मत लिख देना कि भाई भाड़ में जाए, मुझे तो अपना जॉब इंटरव्यू ही प्यारा है, या फिर मैं उसका वीडियो बना के YouTube पर अपलोड कर दूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए और पैसा ही पैसा होगा। पैसा ही पैसा होगा। कुछ इस प्रकार से लिखना कि उस वक्त मैं वहां जाऊंगा और लोगों को निकालने में हेल्प करूंगा, और फायर ब्रिगेड को कॉल करूंगा, और लोगों के साथ मिलके जो भी अंदर फंसे हुए हैं उन्हें मैं बाहर निकालने का कोशिश करूंगा। अब आते हैं SDT, यानी सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इसमें आपको 15 मिनट में कुछ क्वेश्चंस के जवाब लिखने होते हैं, जैसे व्हाट योर पेरेंट्स थिंक अबाउट योरसेल्फ, पैसा बर्बाद पे, व्हाट योर फ्रेंड्स थिंक अबाउट योरसेल्फ, बड़ा हरामी हो बेटा। व्हाट योर टीचर थिंक अबाउट योरसेल्फ, अगर ये पढ़ाई में दिमाग लगाए ना तो इसके 100 में से 100 नंबर आए। एंड व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। योर एम इन लाइफ। ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। तो ये साइकोलॉजी टेस्ट लगभग 12 बजे तक चला। उसके बाद फिर हमें रेस्ट करने को बोला गया, मतलब कि अपने अपने डॉर्मेट्रीज में जाने को बोला गया। उस वक्त कुछ कैंडिडेट्स के इंटरव्यू होने वाले थे। मेरा चेस्ट नंबर था 9, तो मेरा इंटरव्यू उस दिन नहीं था। उस वक्त था 1 to 8 और 21 to 24 चेस्ट नंबर का। तो मैं अपना आराम से डॉर्मेट्री में आराम करने गया। अरे कहना क्या चाहते हो? अब बात करते हैं डे 3 यानी GTO की। तो डे 3 के दिन 2 GD हुआ, यानी ग्रुप डिस्कशन हुआ। आई एम एन इंट्रोवर्ट, तो मैं तो पक्का रिजेक्ट हो जाऊंगा इस राउंड में, इवन दो आई हैव मोर टेक्निकल नॉलेज देन ऑल ऑफ यू हियर कंबाइंड। तो फिर हमारा जो पहला टॉपिक था जो कि हम लोग ने चूज किया था वो ये था, और जो हमारा सेकंड टॉपिक था वो ये था। फिर हुआ GP, मतलब ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। इसमें बेसिकली आपको एक सिचुएशन दिया जाता है जिसमें बहुत सारे पैरेलली प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, तो आपको अपने प्रायोरिटी के हिसाब से उस सिचुएशन को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए पूरे सिचुएशन को सॉल्व करना होता है। सारी दुनिया की हिफाजत करता ये बैंड जैम। फिर होता है PGT, यानी प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। इसमें पूरे ग्रुप को एक ऑब्स्टिकल को क्रॉस करना होता है। एक्चुअली वो एक ऑब्स्टिकल नहीं होता है, बल्कि वो बहुत सारे ऑब्स्टिकल होता है, और एक स्टार्टिंग लाइन होता है, और बीच में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करके हमें फिनिशिंग लाइन पर जाना होता है। और सपोर्ट के लिए हमें बल्ली दिया जाता है, हमें फट्टा दिया जाता है, हमें रोप्स दिए जाते हैं। इस तरीके के हमें सपोर्टिंग के लिए चीजें दी जाती हैं ताकि हम उस ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस कर सके। फिर होता है HGT, यानी हाफ ग्रुप टास्क। तो ये सेम चीज है, बस इसमें एक डिफरेंस है कि हाफ प्रोग्रेसिव टास्क में सिर्फ हाफ ग्रुप मेंबर्स को लिया जाता है, यानी कि अगर ग्रुप में 10 मेंबर्स होंगे तो हाफ प्रोग्रेसिव टास्क में सिर्फ 5 मेंबर्स होंगे। बस यही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। सारे ऑब्स्टिकल्स, सारे प्रॉब्लम्स, सारे सिचुएशन सब कुछ सेम है। तो डे 3 को सिर्फ इतना ही हुआ। उसके बाद मेरा इंटरव्यू था। मेरी इंटरव्यू लगभग 40 मिनट्स तक चली थी। जो आयु थे यानी इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स, वो बहुत स्वीट थे और बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। और जो मुझसे सवाल पूछे गए थे वो सिर्फ और सिर्फ PIQ फॉर्म से ही पूछे गए थे। तो PIQ फॉर्म में आप जो भी डिटेल्स भर रहे हो वो सब चीज के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि आप वो चीज क्यों भर रहे हो और किस कारण से भर रहे हो। तो एक एक चीज आपको, मतलब कि आपको सेल्फ अवेयर होना बहुत जरूरी है जब भी आप PIQ फॉर्म भर रहे हो या फिर जब भी आप SSB के लिए जा रहे हो। अगर मैं बात करूं इंटरव्यू राउंड का सबसे चैलेंजिंग पार्ट, तो वो था जब रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। यानी लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस लगातार सर ने पूछा और मुझे सबके आंसर्स को सीक्वेंस में देना था।
थोड़ा देर के लिए वहाँ पे गोटी मुंह में था। मैं 7 से 8 क्वेश्चंस का आंसर ही दे पाया, उसके बाद मैं लड़खड़ा गया। मेरे ढोल जुदाइयां दी, तेनू खबर किवें होवे, क्योंकि जब मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये रैपिड फायर क्वेश्चंस उतने इंपॉर्टेंट ना हो, तो इसलिए मैं उसका उतना तैयारी करके नहीं गया। बाकी इस टॉपिक पर यानी कि इंटरव्यू राउंड पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे और मैंने उसका कैसे आंसर दिया। अब आते हैं डे 4 पे। तो डे 4 का सबसे पहला एक्टिविटी हुआ था कमांड टास्क। इसमें आपको लीडर बनाया जाता है और आपको असिस्ट करने के लिए 2 मेंबर्स मिलते हैं। इनफैक्ट आप उन्हीं मेंबर्स को चूज कर सकते हो, जैसे कि अगर मान लो कि 12-13 लोग हैं तो उनमें से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन 2 मेंबर्स को अपना असिस्टेंट बनाना है। जैसे कि मैंने बताया था पीजीटी एजीटी जैसा ही है, बस इसमें इतना फर्क है कि आप कमांड करोगे कि क्या करना है। उसके बाद होता है स्नेक रेस। अरे भाई डरो मत, असली का स्नेक के साथ रेस नहीं करना होता है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, तो एक बड़ा सा स्नेक होता है, वाह क्या एक्टिंग कर, तो वो स्नेक को कैरी करना होता है। जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हैं उन सब को एक बहुत बड़ा सा स्नेक होता है, मतलब एक बहुत बड़ा सा प्रॉप होता है स्नेक का, और उसे साइड में कैरी करके दौड़ना होता है। फिर होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। इसमें ऑब्स्टिकल्स का मतलब ये हुआ कि जैसे आप लोग पार्क में देखते हो ना कि कितना सारा झूला वगैरह होता है, तो बस वैसा ही है। इसमें भी आपको बहुत सारे झूलों को क्रॉस करना है, बस यही है। फिर होता है लेक्चरेट, यानी कि आपको 3 मिनट दिए जाएंगे कोई भी टॉपिक के लिए, उसके बाद आपको उन्हीं 3 मिनट में प्रिपेयर करना है, उसके बाद नेक्स्ट 3 मिनट में आपको उसे बोलना है। तो बहुत कम टाइम है रे। और सबसे लास्ट में होता है फाइनल ग्रुप टास्क, जो कि पीजीटी जैसा ही होता है, बस इसका नाम बदल के फाइनल ग्रुप टास्क कर दिया गया है और बाकी सब कुछ सेम है। अब आते हैं लास्ट डे यानी कि कॉन्फ्रेंस का दिन। मेरे से पूछा गया कि हाउ वाज योर स्टे, एनी चेंजेस दैट यू वुड लाइक टू सजेस्ट सो दैट एसएसबी इलाहाबाद बोर्ड कैन बी इम्प्रूव्ड। अपने परफॉर्मेंस को कितना रेट करोगे और तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा सबसे गंदा परफॉर्मेंस कौन से एक्टिविटी में था। इस तरीके के बहुत ही नॉर्मल से सवाल मुझसे पूछे गए थे। मेरा कॉन्फ्रेंस 5 से 6 मिनट तक चला और जब रिजल्ट आया तो मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था।